हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द इक्वेशन 9x square plus k 6kx plus 4 equal to 0 has equal roots, then the roots are both equal to option number A plus minus 2 by 3, B plus minus 3 by 2, option C 0, D is plus minus 3. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कंसेप्ट. अगर हम की कंसेप्ट की अपने बात करते हैं तो की कंसेप्ट के हिसाब से होता है कि फॉर अगर इक्वल रूट्स दिया गया है कहीं पे, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, जो डी की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है. एंड जो डी होता है उसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते हैं, दैट इज 0 के बराबर होगा. नाउ इधर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज 9 है, b की वैल्यू मेंशन है 6k और c की वैल्यू मेरे पास 4 ऑलरेडी मेंशन है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लेट्स से बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं तो दैट इज 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0. तो ये जाएगा 36k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको सॉल्व करें तो k स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट इज 4 आएगी, क्योंकि 36 1 जा एंड 144 में कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स. तो k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस 2. अगर k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है तो हमें जो इक्वेशन दिया था, नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर. अगर मैं k इज इक्वल टू प्लस 2 रखता हूं तो प्लस 6 2 या 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. किसके लिए, फॉर k इज इक्वल टू प्लस 2 के लिए. एंड ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा. किसके लिए, फॉर k इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड तो हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अगर है तो इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे. 4 9 36 मल्टीप्लाई करने पे 36 लाना है और प्लस करने पे 12 लाना है. दैट इज हम 6 प्लस 6 कर सकते हैं तो 12 आ जाएगा, 6 और 6 36 भी हो जाएगा. तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये हम k इक्वल टू प्लस 2 के लिए लिख रहे हैं और एक तरफ हम k इक्वल टू माइनस 2 के लिए भी लिखते हैं. तो ये आएगा 9x स्क्वायर. अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 9 36 और प्लस करने पे अगेन 12, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये माइनस 2 k इक्वल टू माइनस 2 के लिए चल रहा है. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व अप करें तो हमें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं लाइक यहाँ पे, तो अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से एक इधर पेयर बनाते हैं और एक इसका पेयर बनाते हैं. लेट्स से यहाँ पे 3x मैंने कॉमन लिया तो बचेगा ब्रैकेट में दैट इज 3x प्लस 2 बचेगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं बेसिकली तो 3x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0. एंड अगर हम यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, 3x माइनस 2 बचेगा. और अगर हम यहाँ से माइनस ऑफ 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको फर्दर पेयर अप करते हैं तो 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 का पेयर बनेगा जो कि 0 के बराबर है. एंड यहाँ पे पेयर बनेगा 3x माइनस 2 का और अगला ब्रैकेट भी 3x माइनस 2 का ही पेयर होगा जो कि 0 के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 2 को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो जो 3x की वैल्यू आएगी वो माइनस 2 के इक्वल आएगी. इम्प्लाइज दैट जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस 2/3 हो जाएगा इसके लिए. सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3x की वैल्यू प्लस 2 के बराबर होगा एंड x की जो वैल्यू हो गई वो 2/3 हो गई. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू बिलोंग कर रही है वो प्लस माइनस 2/3 में बिलोंग कर रही है. दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.